तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के भाई हैं और जो बहन हैं जो कि आईएनएस चिल्का जा रहे हैं, किसी की ज्वाइनिंग 7 को है, किसी की 8 को है, इसी तरह 14 तारीख तक आप लोगों की, 14 नवंबर तक, ठीक है ना, आप लोगों की ज्वाइनिंग चलेगी। तो जितने भी भाई बहन इस बीच में जा रहे हैं उनको आईएनएस चिल्का कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और उसी के साथ साथ आप लोगों की न्यू वैकेंसी, जो भाई न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंटेक 2024 में नहीं हुआ, और कई सारे भाई बहन हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे इंडियन नेवी का, और ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में सारी चीजें बताएंगे और न्यू वैकेंसी के बारे में भी आपको बताएंगे कि न्यू वैकेंसी कब आएगी, और उसके साथ ही साथ इंटेक 2025 में किन किन भाइयों का, किन किन बहनों को मौका मिलेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा जरूर ज्वाइन करना, जिससे कि हमारी सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे, ठीक है ना। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई एक ही टॉपिक पर वीडियो, एक ही टॉपिक पर वीडियो। तो देखो भाई, ये इंडियन नेवी से रिलेटेड चैनल है, तो इस पे इंडियन नेवी की छोटी छोटी बातों पर ही वीडियो बन जाता है, ठीक ना। वीडियो बनाएंगे हम, अगर जिसको अच्छा लगता है वो यार देखो, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो बिल्कुल मत देखो। किसी एक भाई को मैसेज में बताने से अच्छा है कि वीडियो डाल दें, 100 का भला होगा, एक से ज्यादा 100 का भला होगा। तो 100 लोगों को भला हमको करना है, ना कि एक का, ठीक है ना। तो बाकी जितने भी भाई बहन है, समझते हो आप लोग, अगर आप लोग भी हमारी जगह होते तो क्या ही करते, ठीक। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग आईएनएस चिल्का जा रहे हो, और तरह तरह के यूट्यूब चैनल पर जो कभी डिफेंस में गए नहीं, उनको ज्ञान कुछ है नहीं, तो वो बताते हैं कि इंडियन नेवी में ये होगा, इंडियन नेवी आईएनएस चिल्का में ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। तो कई तरह की बातें कर रहे हैं और आप सभी लोग परेशान हो। सबसे पहले आईएनएस चिल्का आप लोग जा रहे हो तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। मैं कोई बोर्ड नहीं है पीछे कि मैं आपको लिख कर बताऊं, मैं आपको बोले दे रहा हूं और आप लोग एकदम सुन लीजिए। सबसे पहले आपको 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक, ओरिजिनल मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। जिनके मम्मी पापा के आधार कार्ड में या फिर उनके आधार कार्ड में गड़बड़ी है उनको भी बताएंगे, ठीक। सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, एक ही वीडियो में सारी चीजें आप लोगों की क्लियर कर देंगे। और जो भाई न्यू वैकेंसी वगैरह की सोच रहे हैं ना, उनको मैं थोड़ा सा, इनको बताने से इन लोगों को बताने के बाद मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले कि आपका 10th 12th का मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद आधार होना चाहिए, पैन होना चाहिए। पैन कार्ड अगर आप 18 साल से ऊपर हो या 18 से नीचे हो, तब भी आप लोगों को पैन कार्ड बनवाना अनिवार्य है। जिसका पैन कार्ड नहीं बन पाता है वो अपनी जो रिसिप्ट मिलती है उसके साथ, उसमें पैन नंबर मिल जाता है, उसको लेकर चले जाओगे, फाइनली काम हो जाएगा। आधार कार्ड जितने भाइयों का बना हुआ है, सभी भाइयों का आधार कार्ड बना हुआ है, सभी बहनों का आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन आधार कार्ड में एक चीज याद रखना कि फोन नंबर आपका उसमें लगा होना चाहिए। जैसे ही कोई कहीं पर भी अगर आपका आधार नंबर डाला जाए तो वहां पर ओटीपी आप लोगों के पास आए तो वो फोन, वो सिम कार्ड लेकर जाइएगा, ठीक। तो ये चीज आपकी हो गई। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, कई बहन बात करते भैया कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आपके पास है तो भैया जरूर ले जाओ, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक ना। और उसके साथ ही साथ डोमिसाइल हो गया, डोमिसाइल आप लोगों ने बनवाया होगा तो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक। और पुलिस वेरिफिकेशन में कई सारे भाई कहते हैं भाई अपेंडिक्स ABCD है तो आप बनवा ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने जितने भी उसका आपने प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के बाद फाइनली जो भी मतलब ब्लैंक बना हुआ है उसको भर के अपना साइन जहां जहां करवाना है करवा लिया। बट पुलिस वेरिफिकेशन में आपको जो भी साइन कराने हैं वो इंग्लिश में कराना है साइन। आप हिंदी में करवाओ, दिक्कत नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, बट हो भी सकती है, ये चीज दिमाग में रखो। उसके साथ ही साथ जितने भी भाई ये चीज सोच रहे हैं कि उनके पास आधार कार्ड में उनकी गड़बड़ी है या फिर वो आधार कार्ड दूसरा या फिर कुछ भी, तो उनको ये मान चलो दिक्कत आने ही आने वाली है। अगर जिसके मम्मी पापा के आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, सबसे पहले मेरी बात सुनना कि अगर मम्मी के आधार कार्ड में सपोज करिए कि नम्रता लिखा हुआ है नाम में, ठीक है ना, नम्रता लिखा हुआ है 10th की मार्कशीट में, मतलब मम्मी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है नम्रता लिख के आया हुआ है, और आपके उसमें नम्रता की जगह थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में एक ही नाम लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट नाम नहीं होना चाहिए। बाकी मम्मी के आधार कार्ड में, पापा के आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी होती तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम आपके शुरू से लिखा हुआ है वही लिखता चला आया, ठीक है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं
कि आपके मम्मी पापा का ज्वाइंट फोटो, तो ये तो सारी चीजें होनी ही चाहिए। बाकी आप सारी चीजें मैंने वीडियो बना रखा है सेपरेट, आप उसको देख लो। अब बात करते हैं इनटेक 2025 में किन किन भाइयों का होगा। तो देखो भाई, ये जो मेरिट गई हुई है, ये जो मेरिट बनी हुई है, जैसे यूपी की 49 नंबर कट ऑफ गई, ठीक 29 नंबर जैसे कट ऑफ गई या फिर 49 नंबर कट ऑफ गई, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी भाइयों को अब लेना होगा भाई, 1-2 नंबर वालों का तो 100% होना ही होना है भाई। और जो 3-4 नंबर कम है ना, मैं एक चीज आप लोगों को मैं भाइयों से मिलवा नहीं सकता हूं ना, उनका चेहरा दिखा सकता हूं, नहीं तो मैं आपको एकदम प्रूफ बताता कि अगली बार कुछ बंदे ऐसे थे जिनका 7-8 नंबर कम था, उनको भी बुला लिया गया था 2023 वाले में, ठीक है ना। वो सारी चीजें अब लोग वो सारी चीजें नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तो ये मान चलो 7-8 नंबर का डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस होता है, बट बुला लिया गया था। तो उसी तरह अभी आप परेशान मत हो, अगर आपके 3-4-5 नंबर कम है तो बिल्कुल परेशान ना हो। भगवान चाहेंगे तो यार 4-5 नंबर वालों को भी बुला लेंगे, बट ये मान चलो 1-2 नंबर वालों का तो कंफर्म है। तो भैया इनटेक 2025 में आप लोगों को ज्वाइनिंग जानी है अप्रैल में, उसके लिए परेशान ना हो। अब बात करते हैं कि न्यू वैकेंसी को लेकर। अगर मैं न्यू वैकेंसी को लेकर बात करूं तो देखो भाई, अभी तो न्यू वैकेंसी आने वाली है नहीं। अप्रैल से पहले, अप्रैल मई जून तक न्यू वैकेंसी जाएगी, अप्रैल मई ही तक जाएगी न्यू वैकेंसी, इसके पहले न्यू वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो उसके लिए आप लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म कोई पकड़ लो। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी, आपकी जो इच्छा हो यार, आप स्वतंत्र हो, जो आपकी इच्छा है यार वो प्लेटफॉर्म पकड़ो, आप उसी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करो, मॉक दो, और जो भी दिक्कतें आती हैं, भाई आपका बैठा हुआ है, इंडियन नेवी से रिलेटेड सारी चीजें इस चैनल पे आपको मिलेंगी। बाकी आपका कमेंट पढ़ने में थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो जाती है, नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन आप लोग ये जान लो कि कमेंट मेरे तक आते हैं और मैं आप लोगों के साथ हूं। बाकी जितने भी भाई और आपके डाउट बनते हैं, कहीं जाने आने में कोई डाउट बनता है, और हाँ, कई सारे भाई पूछ रहे थे आइनस सिल्का जाने में, ये बताइए भैया कि आइनस सिल्का जाएंगे तो क्या मम्मी पापा के, जो हमारा मम्मी पापा हमारे साथ जा रहे हैं आइनस सिल्का हमको छोड़ने, तो क्या उनका भी पैसा मिलेगा? तो भैया नहीं, जो आपका पैसा है ना, आप इंडियन नेवी में सिलेक्ट हुए हो, ना कि मम्मी पापा। तो मतलब कि आपका जितना भी पैसा होगा, जितना भी खर्च लगेगा वहां तक जाने में, वो सारा पैसा इंडियन नेवी देगी, ठीक। बाकी आप लोग परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूं और भगवान आपके साथ हैं। दूसरी चीज कि आप लोग तैयारी करते रहो, जो दिक्कतें आती हैं वो सारी आप लोग पूछ सकते हो, और आप दिन में 50 वीडियो देखोगे, 100 वीडियो देखोगे, तो भाई इसी तरह प्रॉब्लम आती रहेगी। बाकी मैं वीडियो बनाता हूं तो आप लोगों को लगता होगा कि भैया यार व्यू के लिए या सब्सक्राइबर के लिए, बाकी यार आप लोगों के डाउट क्लियर होते तो आप लोग खुद ही सब्सक्राइब करते हो, कहना नहीं पड़ता है। तो जितने भी भाई हैं, ये सारी चीजें बताने में मुझे भी मेहनत लगती है यार, मैं भी हर चीज बताता हूं, किस लिए कि भाई कुछ नहीं तो यार सब्सक्राइबर मेरे बढ़े, और साथ ही साथ कुछ कई सारे भाइयों का भला हो। एक भाई का अगर मैसेज में मैंने रिप्लाई दे दिया तो उसका भला हो गया, उसका डाउट क्लियर हो गया, लेकिन कई 100 लोग जो सोच रहे हैं उनका कैसे भला होगा। तो ये चीज दिमाग में रखो कि उन लोगों का भी भला करने के लिए ये यूट्यूब पर आया हूं और यूट्यूब बनाया हूं, और जितना भी मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों का भला करता रहूंगा। बाकी जितना भी आप कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो आप डाउट क्लियर कर सकते हो, कमेंट करिएगा, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। तो जितने भी हमारे भाई हैं, जितनी भी बहन हैं, सभी लोग आइनस सिल्का जाइए, सभी लोग अपना फ्यूचर बनाइए और वर्दी जल्दी जल्दी वर्दी में अपने अपने घर आइए, ठीक ना। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को कांग्रेचुलेशन, और जो भाई आगे जाने वाले हैं उन भाइयों को भी बेस्ट ऑफ लक कि भाई आप आगे जाने वाले हो, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो मेरी तरफ से सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।